आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो आइडेंटिटीज दे रखी है तो ये या तो आप याद कर लीजिए या ना भी कर लीजिए तो देख लीजिए कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें चाहिए, तो ये कैसे निकलेगा? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई तो हमें ये मिला। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये है। अब इसको क्या करेंगे, उस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ से क्या मिला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने निकाला था, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या मिला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या बना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक, सेम यहाँ पे क्यूब है। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए हमें, तो ये कैसे मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, हमने ये वाली आइडेंटिटी पढ़ रखी है, तो ये क्या होती है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो हमें ये चाहिए, इस वाले टर्म को उस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या बना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ से क्या आया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा बीटा। ठीक है, अब अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये कैसे बनेगा, अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर ले ले तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये मिला। अल्फा 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए हमें, यही निकालना है, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इसी साइड रखो, इस वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, इस वाले टर्म को उधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, इधर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अभी हमने निकाला था ऊपर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सारे टर्म किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, अल्फा प्लस बीटा या फिर प्रोडक्ट के फॉर्म में, सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो हमें अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें हम यही सब निकालेंगे। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पे हमें अगर इस फॉर्म में दिया हो तो हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे, सम ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म्स में लेके आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देन फाइंड दिस। ठीक है, हमें ये 5 क्वेश्चन फाइंड करने हैं, हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा क्या है, जीरोस है,
किसके? इस पॉलिनोमियल के। ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरोस क्या हो जाएंगे? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर हो जाएगा माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, किसके बराबर हो जाएगा? सी बाय ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये कैसे निकलेगा? अभी हमने पढ़ा, ये कैसे निकलेगा? यहाँ फिर से सॉल्व करके दिखाती हूँ। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले ले तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा स्क्वायर मिलेगा, उसके प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। ठीक है, तो इसको एज इट इज रखे, इस वाले टर्म को उस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, हमें निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हमने इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, इस टर्म में लेके आए, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के फॉर्म में लेके आए। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे गिवन कितना है? माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, तो माइनस 2c a। ठीक है, अब क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे ए स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा? ऊपर बी स्क्वायर रहेगा। अब ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बचेगा, उस ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2ca। तो हमें क्या मिला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ca और अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने सॉल्व किया, ये इसके बराबर हो गया। ठीक, यहीं पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर इस फॉर्म में दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे अल्फा से तो क्या बचेगा? ओनली बीटा बचेगा। बीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? बीटा प्लस, अब क्या करेंगे? इसको आप किससे डिवाइड करेंगे? बीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? अल्फा। उस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा। तो ऊपर क्या आया हमारा? अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आया? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? सी बाय ए। तो यहां से क्या मिला? ये माइनस बी बाय ए, नीचे क्या है? सी बाय ए। ए जो है वो ऊपर चला जाएगा इंटू ए, ए से ए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आया? माइनस बी बाय सी। ठीक है, यहां से निकला माइनस बी बाय सी। अब तीसरा हमें क्या निकालना है? तीसरा हमें निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे बीटा से तो कितना मिलेगा? अल्फा। उस अल्फा को इस अल्फा के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। सेम यहाँ पर इस अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? बीटा। बीटा को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने पढ़ा था क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी, उसमें सबसे पहली आइडेंटिटीज क्या थी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी हमने सॉल्व किया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो वही यहाँ पुट कर दिया अपॉन अल्फा बीटा। अब हमने देखिए यहाँ पे हमने इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे? बस पुट कर देंगे वैल्यू सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या है? माइनस बी बाय ए का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है? सी बाय ए, अपॉन में क्या है? अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए। ठीक है, सबसे पहले ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? ऊपर
बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2सी ए, नीचे क्या है सी बाय ए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर से हम लेंगे तो क्या आ जाएगा नीचे ए स्क्वायर, अभी हमने यहाँ पे क्योंकि सॉल्व किया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या निकल के आया यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 2सी ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, सेम यही चीज तो है, तो क्या मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2सी ए अपॉन ए स्क्वायर, और नीचे क्या है सी बाय ए, तो सी इधर इंटू और ए क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, इस ए से इस एक को क्या कर देंगे डिवाइड करने, ये कट जाएगा एक एक, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 2सी ए अपॉन ए सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये कैसे मिलेगा हमें, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लेंगे तो क्या मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे, हमें ये चाहिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इस वाले टर्म को उस साइड लेके आएंगे तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। देखिए ये चेंज हो गया, सम ऑफ जीरोस और अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, सिंपल से वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या निकल के आया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस बी बाय ए का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाय ए, अंदर कितना है अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस बी बाय ए, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, बी का क्यूब बी क्यूब हो जाएगा, ए का क्यूब ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3 बी सी अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोनों में एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा ए क्यूब अपॉन ऊपर ए क्यूब को ए क्यूब से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का बी क्यूब प्लस ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ए, और उस ए को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3abc, ठीक है। हमें तो क्या मिला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या मिला 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या है इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ओनली अल्फा, अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा क्यूब हो जाएगा प्लस अब इस अल्फा को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे अल्फा से तो क्या आ जाएगा बीटा, बीटा को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बीटा का क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी हमने सॉल्व किया, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाय ए का होल क्यूब माइनस 3 सी बाय ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, ठीक है। अपॉन में क्या है अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाय ए, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे क्या है हमारा 3abc, दोबारा सॉल्व करके नहीं दिखा रही क्योंकि सेम यही इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब नीचे क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा सी बाय ए, तो सी बाय
ए, एक ए से एक एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही करना है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, पॉलिनॉमियल दे रखा है। ठीक है, अब हमें ये चीज सॉल्व करनी है, तो ये कैसे सॉल्व होगी, यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू देखिए क्या है, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो क्या होता है सी बाय ए। हमें सिंपल सा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है, यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, बाय कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करेंगे, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ ए है, यहाँ पर क्या है 1, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे कांस्टेंट हमारा c है, वहां पे कांस्टेंट हमारा -6, तो c की वैल्यू -6। a b c की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस, तो पहले से b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस माइनस +1। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया +1, c कितना है -6, ए कितना है 1, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा कितना आया -6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकली -6। ठीक है, सम ऑफ जीरोस निकल के आया 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकल के आया -6। तो सबसे पहला वाला करेंगे, सबसे पहला क्या दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका क्या निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अभी हमने बताया था कि कैसे निकलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा -6, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 2 जा 12, निकल के आया 12 प्लस 1 13। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया 30। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक है -2 अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और -2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन किसका रहेगा लेकिन माइनस का, तो क्या आ जाएगा -4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -6। ठीक है, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, तो ये कैसे निकलेगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है, अल्फा बीटा, अंदर क्या बचेगा अल्फा बीटा प्लस
वो वाला चश्मा कहाँ गया है? ये काला वाला था। क्या बता सकती है? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है? अल्फा बीटा इसके पास भी है, इसके पास भी है, अंदर क्या बचेगा? अगर इसमें से अल्फा बीटा बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? ओनली अल्फा। अगर यहाँ से अल्फा बीटा बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -6, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? -6। -6 इंटू 1 -6। चौथा देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे अल्फा बीटा होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा बीटा होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे क्या है? अल्फा बीटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। साइन किसका रहेगा? माइनस का। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 अल्फा बीटा बन जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। यहाँ 3 इंटू -6, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 6 3 = 18। आंसर कितना आ जाएगा? 19। 18 + 1 19। ठीक है, तो फोर्थ की वैल्यू कितनी आई? 19। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा है? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस इज दिस। ठीक है, हमें कंस्ट्रक्ट करना है पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है जिसके जीरोस क्या है? 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। और अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है? जीरोस है। ठीक है, तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? -b/a होता है। माइनस b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? -3। a की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? c/a। c कितना है यहाँ पर? 2, और a कितना है? 1, तो 2 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हमें क्या दे रखे हैं? 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ जीरोस, दोनों जीरोस को क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो कितना मिलता है हमें? 2 अल्फा प्लस 1, दूसरा जीरो क्या है? 2 बीटा प्लस 1। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 1 + 1 2, दोनों में 2 बाहर ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? दोनों जीरोस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 2 अल्फा प्लस इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा? 2 2 = 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा प्लस इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? 2 अल्फा, और 2 बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2 बीटा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आई? 4 अल्फा बीटा, इनमें 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है,
हमने निकाला सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो चीज यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला, कंस्ट्रक्ट पॉलिनॉमियल का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या निकल के आया 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1, यहाँ पे x होगा, ठीक है, ये वाला x प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इंटू 2 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 प्लस 1, यहाँ से क्या निकल के आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, अंदर क्या बचेगा 3 प्लस 1 4 एक्स प्लस 4 टू जा 8 प्लस 3 टू जा 6 प्लस 1, यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आई एक्स स्क्वायर 4 टू जा 8 माइनस का 8x प्लस 8 से 14 प्लस 15 15, तो यहाँ से हमारे पास पॉलिनॉमियल क्या निकल के आया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है, ये हमारा पॉलिनॉमियल बन गया, जो कि हमें कंस्ट्रक्ट करना था।